रॉयल स्ट्राइकर की टीम फील्डिंग के लिए आते हुए टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का। कृपया संघ मालकांना एक विनंती आहे की डगआउट मध्ये फक्त संघ मालक, संघ व्यवस्थापक आणि त्यांचा राखीव प्लेयर जो असेल त्यानेच फक्त डगआउट मध्ये बसायचा, बाकी कोणीही डगआउट मध्ये बसू नये ही दोन्ही टीम ओनरना विनंती आहे. मजा आने वाला है, आज की रात यादगार रात रहेगी और सामने टीम रहेगी रॉयल स्ट्राइकर। टीम के खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो शाहू टाइगर्स पाली के टीम के अंदर खिलाड़ी इस प्रकार से हैं: सुभाष गोंधड़ी, संतोष गोंधड़ी, विवेक सावंत, रूपेश बंडबे, सर्वेश गुरव, आकाश रेवाड़े, अजय गोंधड़ी, राहुल गोंधड़ी, मतेश भोसले, अविनाश सावंत और रोहित गोंधड़ी। और जो 12, 13, 14 नंबर पर है यश सावंत, अक्षय पवार, आदित्य गराटे, इस तरीके से खिलाड़ी है। और दूसरी ओर रॉयल स्ट्राइकर के प्लेइंग 11 के खिलाड़ी इस प्रकार से: संकेत बंडबे जो कि कैप्टन है, विजय शिंदे, मयूर नागले, रोहित कांबळे, संजय बंडबे, आदेश तामणकर, प्रज्ञेश तामणकर, सुमेध सावंत, राज नाणीजकर, अक्षय रनसे, बाबू सुर्वे। और 12, 13, 14, 15 नंबर पर है विजय आता तेथे उपस्थित हडबल, झालेले यश लांजेकर, विकास सरपरे और नरेंद्र विवेक महाराज देसाई। संस्थानचे सीईओ आमचे मित्र सन्माननीय विनोदजी भागवत, त्याचप्रमाणे शिवसेनेचे विभाग संघटक बाबूशेठ शेवगण, त्याचप्रमाणे नाणीजगावचे माजी सरपंच आणि या विभागाचे उपविभाग प्रमुख माझे मित्र गौरव संसारे यांचं देखील मी स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे शिवसेनेचे संगमेश्वर युवा सेना तालुका प्रमुख प्रसाद आपणकर यांना देखील मी विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. जी हाँ, थैंक यू सो मच। पहला मैच इस समय बीच मैदान में खेला जा रहा है जो कि रॉयल स्ट्राइकर बनाम शाहू टाइगर्स पाली के बीच में। कृपया व्यासपीठासमोर जे पण पब्लिक बॅरिक पाली प्रीमियर लीग 2024 सीजन 2 का ये बहुत ही रोचक मुकाबला आपके सामने आ रहा है, तो दोनों भी टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। शाहू टाइगर्स पाली टीम ने टॉस जीता और यहां पर पहले जो है फील्डिंग करने का फैसला किया है और रॉयल स्ट्राइकर को
पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। पहली ओवर की पहली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, पहली गेंद का स्वागत किया है। इस समय देखा जाए तो मेरे दोस्तों 6 रन, क्या बात है। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, नहीं छक्के के साथ करेंगे गेंदबाज का स्वागत। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। क्या बात है, पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, पावर प्ले की गेंद, और मयूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार किया, इस प्रतियोगिता का पहला छक्का इस समय लगता हुआ 6 रनों से खाता खुला है। इस समय बहुत ही अच्छी गेंद थी, कहीं ना कहीं यहां पर कैच लपकने का मौका था, लेकिन एक ही रन यहां पर जो है मुकम्मल करेंगे। तो जरूर 2 ओवर पावर प्ले की रहेंगी। पहले 2 गेंदों पर 7 रन बने। मयूर ने बहुत ही अच्छा स्टार्ट यहां पर दिया है। देखा जाए तो रॉयल स्ट्राइकर को अब आदेश आए हैं स्ट्राइकिंग इन पर, इनका भाई बहुत ही अच्छा स्ट्राइकिंग रेट है। तो इस पावर प्ले में देखना होगा कितने रन जोड़ लेते हैं। राहुल गेंदबाजी मार्ग पर, इस बीच कहीं ना कहीं चिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली थी, संभल नहीं पाए अपने आप को, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है और इस सेफ गेंद आती हुई अच्छा कमबैक किया है राहुल ने। पहली गेंद पर हालांकि छक्का जरूर लगा, लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया है काबिल तारीफ। तो चौथी गेंद करेंगे पहली ओवर की राहुल। इस बीच मौका था विकेट कीपर के पास कैच लपकने का, लेकिन नहीं, कैच को छोड़ दिया है। आदेश कितने घातक सिद्ध होंगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इस समय जो ये कैच छूटता हुआ, और कहीं ना कहीं शाहू टाइगर्स पाली के लिए ये खतरे की घंटी रहेगी। ठीक है, ऐसे मोमेंट आपको कन्वर्ट करने होंगे विकेट में, तब जाकर आपकी गेंदबाज का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है। तो अब तक 8 रन बने हैं बिना विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार धीमी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली और अक्षय जी कोलंबे सर इनका वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन से रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, पावर प्ले में जब भी आपको ओवर पिच शॉर्ट पिच गेंद मिलती है उसको कन्वर्ट चौके और छक्के में करना होता है, और वही मयूर ने पहली गेंद पर किया था। तो देखना होगा आने वाले गेंद पर किस तरीके से यहाँ पर चयन करते स्ट्रोक का। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। हालांकि रफ्तार इनकी गेंदबाजी में नहीं है, लेकिन जिस लाइनों लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे कहीं ना कहीं हताश कर रहे बल्लेबाज को, और ऐसे टॉप लेवल के गेंदबाज आपको आज की रात में देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 5 गेंदों पर अब तक जो है 9 रन खर्च किए हैं। पहली ओवर की आखिरी गेंद, इस बीच बहुत ही कमाल की गेंद, बहुत ही कमाल की गेंद। वो बता रहे हैं मैंने पहली गेंद पर जरूर 6 रन खाए, लेकिन आने वाली 5 गेंद मैं बहुत ही शातिर तरीके से करूंगा, और वही देखने को मिला। एक ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बनी 9 बिना विकेट के नुकसान पर। तो इस समय दूसरी ओवर थी, चेंज ऑफ पेस पहली गेंद, और इस समय डॉट गेंद से ओवर की शुरुआत की है आकाश ने। आकाश रेवाड़े एक शातिर गेंदबाज है। देखा कि यहाँ पर रफ्तार वाली गेंद को रन बन रहे, तो धीमी गेंद से शुरुआत की है। 10-15 कदमों का रनअप लेकर ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, काफी ज्यादा अनुभव इनके पास इस समय जो है देखना होगा। फिर से एक बार धीमी गेंद थी, हवा में गेंद है, कैच लेने का प्रयास रहेगा, गेंद के नीचे फिल्टर आते हुए। जी हां, पहला विकेट गिरता हुआ रॉयल स्ट्राइकर टीम का।
इनके लिए बहुत ही शानदार रहा है और इस 2024 में पाली प्रीमियर लीग में इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी बखूबी पूरा करना, ये दो अहम बातें होती है। तो जिम्मेदारी लेकर पूरा करना होगा इस समय इस बल्लेबाज को। इस बार भी धीमी गेंद थी, एक्रॉस खेलना चाहते थे, गेंद मिडल ठीक से हुई नहीं, फिर भी यहां पर जो है 1 रन मुकम्मल करते हुए, जी हां, इस 1 रन के साथ रन संख्या डबल अंकों में आगे बढ़ेगा। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सराहना करनी होगी आकाश की। पहली गेंद धीमी की, दूसरी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद की थी, उछाल थी उस गेंद में और विकेट मिला था, और तीसरी गेंद थोड़ी सी और पिच थी लेकिन कलाइयां फेरी थी उस गेंद के ऊपर, जिसकी वजह से बल्लेबाज थोड़े से यहां पर बीट हुए। इस बार भी रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे लेकिन ये गेंद भी जाएगी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। देखा जाए तो मयूर है, मयूर के पास क्षमता है लंबे स्ट्रोक जड़ने की। मयूर की अगर क्रिकेट की बात की जाए तो सभी फॉर्मेट में इस खिलाड़ी का शानदार प्रदर्शन रहा है और पाली प्रीमियर लीग में भी पिछले साल शानदार खेल किया है। इस बीच भी बहुत ही जबरदस्त गेंद करते हुए, इसका मतलब साफ है आने वाली टीमें यही सोचेगी कि धीमी गति से बल्लेबाज को बीट किया जाए। हताश किया है, जिस बल्लेबाज ने पहली गेंद पर छक्का जड़कर अपनी हुकूमत दर्शाने का प्रयास किया था, वो बल्लेबाज अब 1-1 रन के लिए जूझता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा। इस बीच शॉर्ट पिच गेंद थी, बहुत ही फाइन खेला है, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए और यहां पर शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को फील्ड किया, जब तक कि थ्रो करते 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए। मयूर 7 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए और संकेत 1 गेंद पर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है मेरे दोस्तों 11, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद ऐसा लगा था कि मयूर काफी घातक बल्लेबाजी करेंगे पावर प्ले में, लेकिन 2 पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब दूर दूर तक फील्ड प्लेसमेंट सजाई जाएगी। लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है, एक आप मिड ऑफ देख सकते हैं, एक कवर देख सकते हैं, एक गली है। की रफ्तार से गेंद करोगे तो रन बरसेंगे। लेग साइड के काफी बाहर थी, अगर छोड़ भी देते तो शायद ये वाइड करार होती, लेकिन बहुत ही अच्छा मिडल। तो इसका मतलब साफ है कि मयूर रफ्तार के खिलाफ रन बनाएंगे। और दूसरी ओर अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो अब धीमी होगी या उसी रफ्तार से करेंगे, देखना होगा। इस समय ऑफ के काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ और 1 रन जुड़ेगा। इस अतिरिक्त रन से रन संख्या बनेगी 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 8 गेंदों पर 12 रन बनाते हुए मयूर। तो मयूर अब इस ओवर में प्रहार करने की सोचेंगे। जी हाँ, तीसरा ओवर है, यानी कि गेंदें आपके पास कम होगी तो आप रफ्तार तो बखूबी बढ़ाएंगे बल्लेबाजी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार भी काफी अंदर आकर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, यहां पर थोड़े से बीट हुए और 22 के रूप में 1 रन जुड़ेगा इस समय रॉयल स्ट्राइकर के खाते में। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सर्वेश पहली गेंद पर चौका खाने के बाद अच्छा कमबैक किया है, गति में परिवर्तन किया। देखिए धीमी गेंद की और संभल लिया है बल्लेबाज संकेत। अब चारों ओर नजरें घुमाते हुए कि कहां कहां फील्ड प्लेसमेंट सजाई गई है, तो बल्लेबाजी देखना होगा। इस बार कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन इस समय शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया है। 1 रन और जुड़ेगा, इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी 18, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। जी हाँ, हल्की सी शबनम गिर रही है। इन सारी मुसीबतों को झेलते हुए बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो, फील्डर हो, सभी को अच्छा कार्य करना होगा। ये पाली प्रीमियर लीग सीजन 2 ऐसे ही आपके नाम पर होने वाला नहीं, सभी दिक्कतों को पार करते हुए आपको चैंपियन बनना है। इस समय शॉर्ट पिच गेंद थी, हवा में खेला है, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन।
थैंक यू डीजे। रिप्ले में आप देख सकते हैं ये शॉर्ट पिच गेंद थी, जहां चाहे खेल सकते थे। ये पहली वाली गेंद है जो ओवर की, और इस बार अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों मयूर शानदार फॉर्म में आते हुए 10 गेंदों पर 18 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, पांचवी गेंद तीसरी ओवर की ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आएगा। अगर ये डबल वाइड भी होता तो शायद देते, काफी बाहर थी गेंद और मयूर ने जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी 25 एक विकेट के नुकसान पर। जी हां, कहीं ना कहीं बॉडी से दूर करने का प्रयास सर्वेश का इस ओवर में। तो 2 गेंदें अभी भी शेष है इस तीसरी ओवर की। इस बार भी बहुत ही करारा स्ट्रोक खेला है, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद जाएगी मेरे दोस्तों 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक मयूर के बल्ले से निकलता हुआ, मुझे लगता है दर्शकों को सलामी देने वाला ये छक्का था। क्या बात है, मयूर यहां पर अब घातक बल्लेबाजी करते हुए, देखा कि थोड़ी सी ओवर पिच गेंद है, ऑफ स्टंप को पूरी तरीके से कवर किया था, तारामंडल में भेजा गेंद को और गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। क्या खूबसूरत कैमरा वर्क करते हुए इस समय हमारे दोस्त सफवान बारगिर, एक टॉप लेवल के कैमरामैन हैं, फैज भाई भी हैं जो जबरदस्त कैमरा वर्क करते हुए पहली ओवर जो कि काफी ज्यादा महंगी साबित हो गया ऐसा लग रहा था पहली ही गेंद पर, लेकिन उसके बाद दूसरा ओवर थोड़ा सा अच्छा रहा और तीसरी ओवर में देखा जाए तो मेरे दोस्तों 23 रन बने, जिसकी बदौलत रॉयल स्ट्राइकर की टीम यहां पर शानदार प्रदर्शन करती हुई 12 गेंदों पर 28 रन बनाते हुए मयूर। और इस समय व्यक्तिगत दूसरी और टीम की ओर से चौथी ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज आकाश रेवाड़े, जिन्होंने दूसरा ओवर बहुत ही अच्छा किया था, लेकिन इस समय फिर से एक बार अपने आप को लेकर आए हैं और 2 ही रन खर्च किए थे, 1 विकेट अपने नाम है। बहुत ही शानदार ओवर। फिर से एक बार चौथी ओवर की पहली गेंद, इस बार खेला था कवर की दिशा में, फील्डर तैनात वहां पर, जब तक कि फील्ड करते बड़ी आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल करेंगे। अच्छा थ्रो, तो इसका मतलब साफ है धीमी गति से अगर गेंदे करोगे तो मुसीबतें आएंगी बल्लेबाज को रन बनाने में, और वही किया यहाँ पर आकाश रेवाड़े ने। और बड़ी बात ही जानते हैं ये उनका होम ग्राउंड है, तो इसका लाभ यहाँ पर उठाना चाहेंगे। संकेत अब लंबे स्ट्रोक के लिए यहाँ पर जाना चाहते हैं, ये भी काफी घातक बल्लेबाज हैं। इस बार हवा में खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर दौड़कर आते हुए, क्या कैच लपकेंगे? जी हां, ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। डीजे रिप्ले में देख सकते हैं ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप पर गेंद की थी, चतुराई देखने को मिली और काफी लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे और ये अच्छा कैच इस समय जो है लपकते हुए। जी हां, जिस घड़ी को आपने आपकी घड़ी में देखा है वो घड़ी आपके सामने आई है। और देखा जाए तो मेरे दोस्तों, जिस घड़ी को दिखाने के लिए अमिताभ जी कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आप कहेंगे इसका और इस घड़ी का क्या संबंध है वो भी बताऊंगा। यहां पर आप खेलोगे, कूदोगे, आपके शर्ट टी शर्ट गंदे होंगे, फिर आप घर लेकर जाओगे और घर में आपकी मम्मी हो, आपकी वाइफ हो, वो घड़ी डिटर्जेंट इस्तेमाल करेगी, तो जरूर इससे उसका ताल्लुकात तो बनता है दोस्तों। लेकिन इस समय ये पाली प्रीमियर लीग है, यहां पर सब कुछ वो मिलेगा जो आपने सपने में देखा है। सपनों को साकार करने के लिए एकमात्र अस्त्र है वो है संघर्ष, और संघर्ष आप करोगे तो जरूर आपको चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस समय 1 रन मुकम्मल कर लिया है, रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों 37 रन
38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस समय मयूर का बोलबाला है और यह गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के करीब। बहुत ही शानदार प्रयास था और सबसे बेहतरीन फील्डर वहां पर थे, सर्वेश थे। और इस बीच आप देख सकते गेंद के नीचे आ चुके थे, ऐसा लगा था कि कैच को लपक पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उनके हाथ से कैच छुटाई। कितना महंगा साबित होगा आने वाला समय बताएगा मेरे दोस्तों। और इस समय विजय है स्ट्राइकिंग एंड पर, बहुत ही दमदार बल्लेबाज है, इस बार भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, गैप में जाएगी, 2 फील्डर को चीरती हुई 4 रनों के लिए बढ़िया स्ट्रोक विजय के बल्ले से निकलता हुआ। इस बार भी अक्रॉस खेलने का प्रयास किया था, कहीं ना कहीं पहले से ही मन बना लिया था कि डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खेलूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये डॉट गेंद से ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर इन्होंने किए आकाश ने और 10 रन खर्च किए, 2 विकेट अपने नाम। कुल मिलाकर स्कोर बना है 4 ओवर की समाप्ति पर 43 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, बहुत ही अच्छे स्ट्राइकिंग रेट के साथ बल्लेबाजी चल रही है। मयूर की अगर बात की जाए तो 13 गेंदों पर 29 रनों की पारी सजाते हुए, और विजय की अगर बात की जाए तो विजय MR11 से हमेशा क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और इस समय होम ग्राउंड में खेल रहे हैं रॉयल स्ट्राइकर के साथ। और जी हां, और उनके पास सुनहरा मौका है कि यहां पर अपने इस बल्लेबाजी का जलवा बिखेरने का। देखना होगा आखिरी ओवर लेकर आए इस समय सुभाष आए हैं, देखना होगा। बॉलीवुड में देखा जाए तो प्रभास बहुत ज्यादा हिट है, लेकिन ये सुभाष इस PPL में कितने फिट है देखना होगा। 5वीं ओवर की पहली गेंद, इस बीच ओवर पिच गेंद थी, हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर आते हुए गेंद के नीचे, इस बार कोई गलती नहीं, मयूर बैक टू द पवेलियन। ज्यादा थी, लंबाई थोड़ी सी कम थी, जिसकी वजह से यहां पर ये बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर पाई। लेकिन सराहना करना चाहूंगा जिस तरीके से ये कैच लपका गया और बहुत ही शानदार पारी रही मयूर की, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी में 14 गेंदों पर 29 रनों की शानदार पारी सजाई। 3 छक्के और 1 चौका उनके बल्ले से देखने को मिला मेरे दोस्तों। ये पहला ही मुकाबला हाई वोल्टेज होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नए बल्लेबाज इस समय आते हुए बल्लेबाजी के लिए रोहित आते हुए, रोहित को यहां पर काफी लंबे हिट करना होगा। रोहित को जैसे ही यहां पर भेजा गया तो इसका मतलब साफ है कि जाइए, बची हुई जो 5 गेंदें उस पर लंबे लंबे स्ट्रोक लगाते हुए 50 के पार करिए। रॉयल स्ट्राइकर की टीम क्या यहां पर ये 50 का आंकड़ा पार करेगी देखना होगा। सुभाष की अब इस 5वीं ओवर की दूसरी गेंद, इस समय बहुत ही अच्छी गेंद थी, जगह बनाकर खेलना चाहते थे, डीप में खिलाड़ी तैनात और 1 विकेट मिलता हुआ। रोहित बैक टू द पवेलियन। और काफी ज्यादा खुश यहां पर नजर आते हुए गेंदबाज। और इस समय ये हैट्रिक गेंद, क्या पाली प्रीमियर लीग सीजन 2 की ये पहली हैट्रिक सुभाष के नाम रहेगी देखना होगा। और नए बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी के लिए आते हुए प्रज्ञेश आते हुए अब इस 5वीं ओवर की तीसरी गेंद का मुकाबला करेंगे। ये देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से आने वाली गेंद को फेस यहां पर करेंगे। और सुभाष ऑन हैट्रिक, 5वीं ओवर की तीसरी गेंद, इस समय खेलना चाहते थे कहीं ना कहीं कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद 30 गज के दायरे में गिरी और जब तक की फील्ड करते 1 रन बढ़िया आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। और रन संख्या बनी है मेरे दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तो बहुत ही किफायती यहां पर गेंदबाजी रही है इस ओवर में सुभाष की, और कहीं ना कहीं बल्लेबाज को जकड़ कर रखा है।
और विजय है स्ट्राइकिंग एंड पर लंबे स्ट्रोक के लिए इनको जाना जाता है। फुल टॉस गेंद थी, डीप में खिलाड़ी तैनात है और इस समय अच्छी फील्डिंग, एक रन मुकम्मल करेंगे, दूसरी की मांग और दूसरा भी रन यहां पर मिलेगा। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी 46 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जी हां, आने वाले 2 गेंदों पर एक लंबा स्ट्रोक तो जरूर देखने को मिलेगा और ये प्रतिभा भी रखते हैं विजय। और देखना होगा 50 के पार अगर विजय यहां से लेकर जाते हैं रॉयल स्ट्राइकर को तो एक अच्छा टारगेट यहां पर माना जाएगा। सुभाष की इस ओवर की 5वीं गेंद इस समय जगह बनाकर खेला है, जाएगी और गेंद जो है बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर रुकेगी 6 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक विजय के बल्ले से निकलता हुआ। अपनी प्रतिभा को तराशते हुए इस समय जो ये बल्लेबाजी कर रहे हैं और इसी के साथ रॉयल स्ट्राइकर टीम ने 50 का आंकड़ा पार कर लिया है पहले ही मुकाबले में। तो इस बीच इसी इनिंग की आखिरी गेंद इस समय भी बढ़िया स्ट्रोक खेला है और इस समय थ्रो अच्छा था, 1 रन यहां पर मुकम्मल करेंगे और इस 1 रन के साथ रॉयल स्ट्राइकर टीम ने इस समय रन बनाए मेरे दोस्तों 5 ओवर की समाप्ति पर 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और जीतने के लिए अब चाहिए इस समय यहां पर शाहू टाइगर्स पाली टीम को 5 ओवर में 54 रन बनाने होंगे। देखना होगा किस तरीके से ये यहां पर जो है टारगेट कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा पाली प्रीमियर लीग सीजन 2 का एक क्रिकेट का रोमांच। जिस तरीके से बल्लेबाजी रही, मयूर ने काफी शानदार बल्लेबाजी की, 14 गेंदों पर 29 रन बनाए, टॉप स्कोर रहा उनका व्यक्तिगत। आदेश 4 गेंदों पर 1 रन बनाए, संकेत जिन्होंने 4 गेंदों पर 4 रन बनाए, विजय ने काफी जबरदस्त फिनिश किया, 6 गेंदों पर 14 रन नॉट आउट। रोहित जो आते ही चल बसे, जैसे कि देखा जाए तो क्या थमाए और उनसे काफी उम्मीदें थी। और इस समय प्रज्ञेश 1 गेंद पर 1 रन नॉट आउट, काफी बढ़िया बैटिंग लाइनअप थी। और गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो राहुल 1 ओवर 9 रन 3 गेंदे डॉट और 9 रन यहां पर इकोनॉमी उनका। और दूसरी ओर आकाश 2 ओवर 10 रन 2 विकेट 6 डॉट 5 का इकोनॉमी, बहुत ही शानदार ओवर रहा। सर्वेश 1 ओवर 23 रन 1 डॉट 23 इकोनॉमी, सबसे महंगे साबित हुए। तो सेकेंड इनिंग में देखना होगा किस तरीके से अब यहां से शाहू टाइगर्स पाली टीम की बल्लेबाजी रहेगी। 54 रन बनाने हैं 30 गेंदों पर। जी हां, मजा आने वाला है, इतना आसान भी नहीं रहेगा क्योंकि जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही है वैसे वैसे यहां पर ओस भी गिरेगी, शबनम भी गिरेगी, जिसका मुकाबला गेंदबाज और बल्लेबाज को करना होगा। और 54 रनों का पीछा करने के लिए इस समय अब बल्लेबाजी के लिए किस बल्लेबाज को भेजा जाता है देखना होगा। टीम मीटिंग बुलाई जा रही है और काफी खूबसूरत माहौल बना है ग्राउंड के चारों ओर, जहां जहां नजरें जा रही, दर्शक खचाखच भरे हुए हैं, जिसका बेसब्री से कई दिनों से इंतजार था, जिसकी चर्चा पूरी रत्नागिरी में थी, जो हमेशा इस प्रतियोगिता को देखने के लिए यहाँ पर तरस रहे थे। आखिरकार उनका इंतजार यहाँ पर थम चुका और ये पहला मुकाबला आप देख रहे हैं दोस्तों। tenniscricket.in ने पिछले 2 दिन पहले ही 10 साल पूरे किए हैं अपने इस लाइव के, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं संतोष जी नाणेकर सर और यहाँ पर जो टीम काम कर रही है गिरीश जी कोचरेकर सर, सोनम तेज सवान, इनके अंडर ये पूरी टीम यहाँ पर जो है काम करते हुए नजर आ रही है। 54 रन है और ये 54 रन किस प्रकार से पूरे किए जाते हैं देखना होगा। धन्यवाद धन्यवाद। इसके बाद होने वाला मुकाबला
एसपी ब्लू वॉरियर्स बनाम लाइफलाइन चैलेंजर, दोनों भी टीमों के कैप्टन प्लेइंग 11 की लिस्ट हमारे टेक्निकल कमेटी में दे दे ताकि अपडेट में कोई दिक्कतें ना हो। तो आइए, एसपी ब्लू वॉरियर्स बनाम लाइफलाइन चैलेंजर, दोनों भी टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मुकाबले के लिए। तो आइए चलते हैं बीच मैदान में। 54 रनों का पीछा करने के लिए शाहू टाइगर्स पाली अब बीच मैदान में दोनों भी बल्लेबाज भेजते हुए, और अब रॉयल स्ट्राइकर के गेंदबाज किस तरीके की पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे इस पर नजरें रहेगी। तो बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है। अगर दोनों भी बल्लेबाजों की बात की जाए तो रुपेश बंडबे इस समय जो है बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पावर प्ले के ये जो 2 ओवर हैं वो किसी एक टीम को मजबूत स्थिति में लेकर जाएंगे। जी हां, और गेंदबाजी के लिए इस समय आते हुए संकेत, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, इस समय जो है गेंदबाजी करेंगे संकेत। पावर प्ले की पहली ओवर की पहली गेंद, 7-8 कदमों का रनअप लेकर इस समय जो है संकेत गेंदबाजी करेंगे। और स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय राहुल, नाम तो सुना ही होगा राहुल। जी हां, इस समय पहली गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, और जी हां मौका बन सकता है। काफी पीछे दौड़ रहे थे, एक रन यहां पर मुकम्मल किया, दूसरे के लिए दौड़ेंगे और दूसरा रन भी यहां पर मिलेगा। मौका बन सकता था, नजरें थोड़ी सी नीचे की, और जब तक की गेंद को फील्ड कर लेते यहां पर 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। राहुल ने देखा था शॉर्ट पिच गेंद थी, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, मौका कुछ हद तक बना था, कुछ देर तक गेंद हवा में थी और फील्डर से थोड़ी सी दूर रही, इसीलिए यहां पर राहुल को थोड़ा सा मौका मिला ये 2 रन लेने का। जी हाँ, संकेत फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर। कहीं ना कहीं देखा शाहू टाइगर्स वाली टीम ने 6 रनों से अपनी इनिंग की शुरुआत की थी, और इस समय देखा शाहू टाइगर्स पाली 2 रनों से यहां पर जो है कहा था। ओह, नो लुक शॉट, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, लेकिन क्या बाउंड्री लाइन को पार करेगी? जी हां, ये गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस इस समय 4 रनों के लिए जाती हुई। क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, और रिप्ले में आप देख सकते हैं नो लुक, काफी पॉपुलर ये स्ट्रोक है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, ये क्रिकेट की खूबसूरती को दर्शाने वाला स्ट्रोक था। सिर्फ दिशा को देखा, बल्ले को घुमाया और मोहर लगी 4 रनों के लिए। रिप्ले में आप फिर से एक बार देख सकते हैं। ओह, व्हाट अ शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। स्ट्रोक कैसे भी खेलिए आप, लेकिन उस स्ट्रोक पर रन बनने चाहिए दोस्तों। और इस समय जो इस 4 रनों के साथ रन संख्या बनती हुई 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर। संकेत फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर। राहुल इस समय कट किया था, पॉइंट के सर के ऊपर से गेंद जाएगी, नो डाउट 4 रनों के लिए। ओहो, बढ़िया स्ट्रोक, क्या बात है, गेंद कहीं पर भी करो, नतीजा चौके से ही आ रहा है। और बताते हुए राहुल, नाम तो पूरी दुनिया ने सुना है, लेकिन काम यहां पर इस पावर्स प्रीमियर लीग में बताते हुए इस चौके के साथ, पहली माफ कीजिएगा, पावर्स प्रीमियर लीग पास में शुरू है और वहां पर भी हम कमेंट्री करते हैं, तो वहां के जो अल्फाज यहां तक आए, माफी चाहता हूं, ये पाली प्रीमियर लीग है और पावर्स प्रीमियर लीग भी इतनी ही हिट है जितनी की पाली प्रीमियर लीग यहां पर चल रही है। देखने वालों को ये पता है कि वो भी प्रतियोगिता टॉप लेवल की प्रतियोगिता में से एक है, लेकिन आज ये जो प्रतियोगिता चल रही है पाली प्रीमियर लीग की, यहां पर दर्शकों का सैलाब आया है जो देख रहे हैं इस क्रिकेट को। जी हां, क्या खूबसूरती के तरह के ये रन बटोरे हैं, 3 गेंदों पर 10 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं। और बता रहे हैं कि राहुल की मुझे पावर प्ले में भेजा गया तो मैं अपना काम बखूबी पूरा करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जरूर पहली ओवर की अब चौथी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, इस बार भी नतीजा वही आएगा। और ऐसा लग रहा था कि एक्शन रिप्ले देखने को मिलेगा, गेंद और फील्डर के बीच में इस समय रेस लगी और आखिरकार यहां पर जो है गेंद ने रेस को जीता है। 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई और चौक की ये पहली हैट्रिक निकलती हुई राहुल के बल्ले से।
दोस्त, एक तरफ फैज भाई, दूसरी ओर सफवान बारगीर और तीसरी ओर कौशिक मयेकर। ये जो है कैमरामैन जो कि महाराष्ट्र के हर एक कोने में अपना कार्य करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों देखना होगा, इस समय 24 गेंदे 30 रनों की जरूरत है। अभी भी औसत रहेगा 7.50 यानी कि 7.5 के औसत से रन आपको बनाने होंगे। और इस समय दूसरा ओवर लेकर आया है इस समय गेंदबाज विजय ने कई अच्छी गेंदबाजियां की है। हमें पता है रत्नागिरी का एक टॉप ऑलराउंडर है। इस समय अगर अच्छी गेंदबाजी होती है तो फिर से एक बार यहां से कमबैक करने का मौका मिलेगा मेरे दोस्तों रॉयल स्ट्राइकर टीम को। और एक अच्छे ओवर की तलाश जरूर रहेगी क्योंकि पावर प्ले के पहले ओवर में काफी ज्यादा रन बने हैं। ये दूसरा पावर प्ले का ओवर है और यहां से अगर ये ओवर अच्छा गिरता है तो रॉयल स्ट्राइकर फिर से एक बार मैच में आ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी ओवर की पहली गेंद विजय की। इस समय ओवर पिच गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। इस समय जो गेंद को फील्ड किया, जब तक कि थ्रो करते 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी 25 बिना विकेट के नुकसान पर। अच्छी साझेदारी बनी है, 7 गेंदों पर 25 रनों की साझेदारी रुपेश और राहुल के दरमियान। राहुल 6 गेंदों पर 24 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए क्या मैच फिनिश करके यहां से चले जाएंगे, देखना होगा। 23 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत है शाउट टाइगर्स पाली टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। और दूसरी ओर रॉयल स्ट्राइकर को ये रन डिफेंड करने होंगे। पटकी हुई गेंद थी और इस समय मौका बन सकता है। जी हां, मिल गई विकेट जिसकी तलाश में थे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्तों, फिक्र क्यों करता है तू, फिक्र से होता है क्या। आज कर ले अपने आप पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। और विजय ने भरोसा यहां पर पूरा किया अपने कैप्टन का और ये पहला विकेट गिरता हुआ। 7 गेंदों पर 24 रन बनाए राहुल बैक टू द पेविलियन। जैसे कि बात चल रही थी, ये ओवर अगर अच्छा गिरता है तो रॉयल स्ट्राइकर की टीम मैच में आएगी। और एक अच्छी यहां पर शुरुआत की है विजय ने दूसरी ओवर में। तो अब तक 2 गेंदों पर 1 रन खर्च किया। एक महत्वपूर्ण राहुल का विकेट लिया जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो रहे थे। तो अब उनकी जगह लेने आते हुए सुभाष की भी गेंदबाजी बहुत ही शानदार रही है। लेकिन इस समय अब अपना जिम्मा संभालते हुए बल्लेबाजी का जीसी गेम चेंजर का ये बल्ला लेकर खेलते हुए, जिस पर काफी ज्यादा रन इन्होंने बनाए हैं हर एक प्रतियोगिता में। तो विजय इस ओवर की आखिरी गेंद बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ आई। विकेट कीपर मयूर थे जिन्होंने गेंद को संभाला। हालांकि उनसे हाथ से गेंद छलक कर पॉइंट की दिशा में चली गई थी, लेकिन आखिरकार गेंद को संभालते हुए बहुत ही अच्छा ओवर। ये ओवर जो है रॉयल स्ट्राइकर को मैच में लाता हुआ, ये ओवर है कहीं ना कहीं जीतने की एक उम्मीद लाता हुआ। मेरे दोस्तों, उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है, तो यहां से उम्मीद तो जरूर करेंगे रॉयल स्ट्राइकर के कैप्टन और उनके ओनर। इस बीच विजय की चौथी गेंद दूसरी ओवर की, ये पावर प्ले का दूसरा ओवर चल रहा है। इस बार भी बहुत ही कमाल की गेंद थी, बहुत ही कमाल की गेंद थी। ये फिरकी का जादूगर है, जिस तरीके से जिस लाइनों लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरी तरीके से बल्लेबाजी को जकड़ कर रखा है। नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज रुपेश आकर समझाते हुए कि किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है, चौके छक्के नहीं, हमें सिंगल भी लेना है। ओह क्या जबरदस्त, पूरी तरीके से गेंद ने कोण बदला, बॉडी से दूर कर रहे हैं। और ऐसी गेंदबाजी के लिए सागर कामले को जाना जाता है, जो इसी गांव के, जिन्होंने इस पाली गांव का नाम 7 समंदर पार भी लेकर चले गए। उनका मुकाबला आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय विजय का बोलबाला चलता हुआ, इस बार भी बेहतरीन गेंदबाजी। देखिए पावर प्ले में इस प्रकार की गेंदबाजी सच में काबिले तारीफ। बल्लेबाज लंबा हिट बार बार लगाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है, उनके माइंड को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसी के अनुरूप गेंदबाजी विजय कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी कहा कि ये बेहतरीन गेंदबाज है और इस समय जिस तरीके से उनका नाम है टेनिस विश्व में, वैसा ही काम करता हुआ। मात्र 1 गेंद है दूसरी ओवर की, 1 रन अब तक खर्च किया, 1 विकेट यहां पर चटकाई है जो कि राहुल की महत्वपूर्ण विकेट थी। पटकी हुई गेंद थी, इस बार देखा परका और कवर के सर के ऊपर से गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक।
ये आखिरी जो गेंद थी थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी और बल्लेबाज जिन्होंने कोई गलती नहीं की सुभाष ने और एक चौका हासिल किया। 18 गेंदे 25 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट 8.33 के रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाने होंगे। शाहू टाइगर्स पाली टीम को पहला ओवर बहुत ही शानदार रहा जिसमें 24 रन बने। तूफानी पारी राहुल ने सजाई, उसके बाद विजय आए जिन्होंने कुछ हद तक बल्लेबाज को जकड़ कर रखा। 5 रन देकर 1 विकेट अपने नाम की है। और अब गेंदबाजी के लिए आते हुए रोहित आते हुए, देखना होगा रोहित अब किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। हाँ जरूर इसके बाद फिर से एक बार विजय चौथा ओवर लेकर आएंगे, लेकिन इस तीसरे ओवर में किस तरीके की गेंदबाजी होती है इस पर नजरें रहेगी। आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं चारों तरफ दर्शकों की भीड़ यहाँ पर है। इतनी ठंड होने के बावजूद भी वो मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। उनको पता है आज के ये जो मुकाबले हैं इस पूरे स्टेडियम को गर्म करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 18 गेंदे 25 रनों की जरूरत है शाहू टाइगर्स पाली। दूसरी ओर रॉयल स्ट्राइकर इस रनों को डिफेंड करने का प्रयास यहां पर करते हुए रोहित की तीसरी ओवर की पहली गेंद और इस समय विकेट मिलती हुई जिसके लिए उनको लाया गया था। एक्रॉस खेलने का प्रयास और शाहू टाइगर्स पाली टीम का और एक सितारा डगआउट की ओर रवाना होता हुआ रूपेश। छोटे कद का जरूर है लेकिन बड़े बड़े कारनामे करने के लिए इस खिलाड़ी को जाना जाता है। अभी अभी एनपीएल हुई, नॉन ईस्ट प्रीमियर लीग, जिसमें बहुत ही शानदार रोल अदा किया इस खिलाड़ी ने। और जब जब जरूरत पड़ती है तब तब सर्वेश अपने टीम के लिए रन बनाते हैं और इस समय सख्त जरूरत है अपने टीम को रनों की। रोहित ने पहली गेंद पर विकेट चटकाते हुए ये साबित किया कि हम अभी भी मैच से बाहर नहीं है, हम इस मैच में आना जानते हैं। तो अब विकेटों के पीछे से मयूर जो है फील्ड प्लेसमेंट सजाते हुए लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, एक कवर, एक शॉर्ट स्क्वायर ले गए, एक फाइन ले गए। इस तरीके से यहाँ पर फील्ड सजाई गई है। इस बीच आते ही हल्के हाथों से स्ट्रोक खेला है और मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन निश्चित रूप से यहाँ पर मिलेगा। अब रक्षात्मक तरीके से खेलेंगे क्योंकि जो प्रमुख बल्लेबाज थे वो अब डगआउट की ओर रवाना हो चुके हैं, तो एक साझेदारी यहाँ पर करना चाहेंगे। जैसे जैसे गेंदें डॉट जाएगी औसत वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अब 17 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत है शाहू टाइगर्स पाली टीम को। पहले ओवर में 24 रन जाने के बाद उसके बाद अच्छा कमबैक किया है रॉयल स्ट्राइकर टीम ने। तो इस समय अब सर्वेश इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक खेला है, गेंद को भेजा है हवाई सफर पर 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर सजोते हुए इस बार भी अच्छा स्ट्रोक खेला है। बड़ी आराम के साथ 1 रन मुकम्मल करेंगे, कोई दिक्कतें नहीं होगी। अब सिंगल डबल से टारगेट को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो 1 रन से यहाँ पर रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों। कुल मिलाकर देखा जाए तो 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पाली प्रीमियर लीग 2024 सीजन 2 का ये पहला मुकाबला आप देख रहे हैं शाहू टाइगर्स पाली बनाम रॉयल स्ट्राइकर के बीच में। जी हां, और इस समय
14 गेंदों पर 17 रनों की अभी भी जरूरत है। इस ओवर की अगली गेंद सर्वेश है और इस बार बहुत ही बढ़िया यहां पर गेंद थी और सर्वेश को अब डगआउट की ओर रवाना होना पड़ेगा। ये तीसरा विकेट गिरता हुआ शाओ टाइगर्स पाली टीम का और तीसरी सफलता मिलती हुई रॉयल स्ट्राइकर टीम को। क्या बात है, मैच में वापस आती हुई इस समय रॉयल स्ट्राइकर की टीम बताती हुई, रन हमारे पास कम हुए तो क्या हुआ, हमारे पास जज्बा है, रन हमारे पास कम हुए तो क्या हुआ, हमारे पास बेहतरीन टीम वर्क है। और इस बीच शाओ टाइगर्स पाली पहली ओवर में पूरी तरीके से हुकूमत दर्शाई थी। क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का खेल है, ये फिर से एक बार यहां पर साबित होता हुआ और रॉयल स्ट्राइकर की टीम इस बीच संघर्ष अभी भी करती हुई। बहुत ही बढ़िया गेंद, मौका नहीं दिया सर्वेश को गेंद के नीचे आने का और यहां पर जो है बोल्ड आउट होकर डगआउट की ओर रवाना हो चुके हैं। जरूर मेरे दोस्तों 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी 37, 3 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली गेंद रहेगी 12 और जीतने के लिए चाहिए 17 रनों की जरूरत है। ये पाली प्रीमियर लीग की पहचान है दोस्तों, 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत है। 8.5 के औसत से रन बनाने होंगे और अब गेंदबाजी के लिए आएंगे विजय, जिन्होंने यहां पर दूसरा ओवर बहुत ही शानदार किया था, 5 रन देकर 1 विकेट अपने नाम की थी। वही विजय अब फिर से एक बार अपने टीम को मैच में लाना चाहते हैं। देखना होगा शाओ टाइगर्स पाली की ओर से आकाश और सुभाष किस तरीके से पाली को आगे लेकर जाते हैं, इस पर नजरें टिकी रहेगी। मयूर और विजय के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती हुई, थोड़ा सा सलाह मशवरा कर रहे हैं किस फील्डर को 30 गज के दायरे में लाया जाए, किस खिलाड़ी को बाउंड्री लाइन के करीब तैनात किया जाए। और इस समय देखा जाए तो मेरे दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है और पॉइंट एक तैनात की गई है। शॉर्ट मिड विकेट है, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और एक फाइन खिलाड़ी तैनात किया गया है। देखना होगा शॉर्ट थर्ड मैन भी एक देख सकते हैं आप यहां पर। और इस समय अब विजय गेंदबाजी मार्ग पर काफी किफायती गेंदबाज रहे। 12 गेंदे और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद, जिस तरीके की फील्ड सजाई थी गेंदबाजी उस तरीके से नहीं हुई और सुभाष के बल्ले से यह चौका निकलता हुआ, बढ़िया स्ट्रोक। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। जी हाँ, फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर विजय। अब दूसरी ओवर की व्यक्तिगत दूसरी गेंद करके, यानी कि कुल मिलाकर टीम की ओर से चौथी ओवर की दूसरी गेंद। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी आगे गेंद की और जितने भी उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदे की है उस पर रन बने हैं और जितने भी आगे के हैं वो डॉट निकले हैं। तो यहां से इस बार भी ये गेंद थोड़ा सा आगे करते हुए डॉट गेंदे जाएगी। शाओ टाइगर्स पाली के खेमे में चिंता के बादल मंडराएंगे और रन बनेंगे तो जरूर यहां पर जो है रॉयल स्ट्राइकर के खेमे में चिंता के बादल मंडराएंगे। तो देखना होगा इस ओवर की विजय की अब तीसरी गेंद। अब तक 9 रन देकर 1 विकेट छटकाई है, व्यक्तिगत उनका ये दूसरा ओवर है और 10 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत है शाओ टाइगर्स पाली टीम को। इस बीच लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, गेंद बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, लेकिन फिर भी इस समय जो है यहां पर 22 के रूप में 1 रन जुड़ता हुआ शाओ टाइगर्स पाली के खाते में। जरूर अच्छा ओवर, आने वाली 4 गेंदें अच्छी करनी होगी अगर ये आखिरी ओवर तक मैच लेकर जाना है तो। जरूर रन संख्या 42 बनी है 3 विकेटों के नुकसान पर और इस समय जो है अब स्ट्राइकिंग एंड पर आकाश रहेंगे। ऊंचे लंबे कद के एक बिग फिनिशर माने जाते हैं शाओ टाइगर्स पाली टीम के। और अब विजय गेंदबाजी मार्ग पर चौथी ओवर की चौथी गेंद करेंगे। 9 गेंदे 12 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में जीत अर्जित करने के लिए। देखना होगा हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, गेंद सीधा मयूर के दस्तानों में डॉट गेंद। आहिस्ता आहिस्ता धड़कने तेज होती हुई, आहिस्ता आहिस्ता दर्शक भी यहां पर बातचीत करते हुए कि क्या होगा। ये पाली प्रीमियर लीग का रोमांच है मेरे दोस्तों और यही रोमांच इस माहौल को गर्म करेगा। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी विजय की।
तो विजय इस समय अब अगली गेंद लेकर, यानी कि इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर सभी की नजरें टिकी हुई आने वाली इस गेंद के ऊपर। पटकी हुई गेंद थी, इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद थी, डीप में खिलाड़ी तैनात, 1 रन यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। दूसरी की मांग यहाँ पर नहीं की जाएगी क्योंकि गेंद लेकर जो है विकेट कीपर की ओर दौड़ लगाते हुए, देखिए जब आपको लगता है कि गेंद इधर उधर थ्रो हो सकती है तो गेंद को लेकर 30 गज के दायरे तक आना ही बेहतर होता है ताकि जो रन लेने वाले बल्लेबाज हैं उन पर दबाव बन सके, और वही किया यहाँ पर फील्डर ने। बहुत ही रोचक मोड़ पर यह मुकाबला आकर रुका है दोस्तों। आने वाली गेंदें रहेगी 7 और जीतने के लिए चाहिए 11 रनों की जरूरत है। मुकाबला रोमांचकारी होता हुआ, विजय की ये गेंद निर्णायक गेंद साबित हो सकती है। इस बीच पटकी हुई गेंद थी, जी हाँ, जैसे कि मैंने बात की, डीप में यहाँ पर खिलाड़ी तैनात थे और गेंद जाती हुई, जी हाँ, 6 रनों के लिए। कैच नहीं छोड़ा, मुझे लगता है ये मैच छोड़ा है। विजय नीचे बैठ चुके हैं और खिलाड़ी भी नीचे बैठे हैं, अपने आप को कोस रहे होंगे ये क्या हुआ। जी हाँ, ये बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जो भी होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए अच्छे के लिए होता है, और ये शाहू टाइगर्स पाली के लिए अच्छे संकेत है। कुछ हद तक सांसें हलक में अटक चुकी थी, रिप्ले देख सकते हैं, गेंद के नीचे आए थे लेकिन हाथ से छलकती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जाती हुई। इसके बाद होने वाला मुकाबला एसपी ब्लू वॉरियर्स बनाम लाइफलाइन चैलेंजर धीरज जी विल्लाल सर, इनके शुभ हाथों से इस दूसरे मुकाबले का टॉस किया जा रहा है, लेकिन राहत की सांस यहां पर ली होगी शाहू टाइगर्स पाली ने। अब 6 गेंदें हैं, 5 रनों की जरूरत है, और अब गेंदबाजी के लिए इस समय आते हुए मयूर देखना होगा। बल्लेबाजी तो शानदार की है, अब गेंदबाजी का रोल अदा करेंगे। अगर यहां से 5 रन डिफेंड कर लेते हैं तो वो हीरो से सुपर हीरो बन जाएंगे। और दूसरी ओर आकाश है स्ट्राइकिंग एंड पर, 5 रन चाहिए। पहली जीत किसके नाम रहेगी, शाहू टाइगर्स पाली या रॉयल स्ट्राइकर के नाम? जी हां, 5वीं ओवर की पहली गेंद दी भी गेंद थी और लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। रन संख्या 50, शाहू टाइगर्स पाली टीम ने 50 रन पूरे कर लिए हैं, 4 रन दूर है। 6 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत है। पटकी हुई गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात, 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहां पर मुकम्मल करेंगे, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी 251 रन, 3 रन दूर है। और अब फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए सज्ज होते हुए मयूर। इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद थी, कैच का मौका बन सकता है। अब तक देखा जाए तो 3 कैचेस छोड़े हैं रॉयल स्ट्राइकर के खिलाड़ियों ने, और मुझे लगता है यही मुकाबले के टर्निंग पॉइंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। कैच छोड़ा और 2 रन मुकम्मल कर लिए। इस समय सुभाष ने 12 गेंदों पर 23 रनों की शानदार पारी सजाते हुए, और यही कारण है जो जीत के दहलीज पर लेकर जाते हुए। रिप्ले में देख सकते हैं, ज्यादा मुश्किल ये कैच नहीं था, जगह बनाकर खेला और इस समय सीधा हाथों में थी और ये कैच छूटता हुआ। 4 गेंदों पर 1 रन की जरूरत, बढ़िया स्ट्रोक है, और इसी के साथ ये गेंद जाती हुई बाउंड्री के पार। शाहू टाइगर्स पाली टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है। वेल प्लेड। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाया, और 13 गेंदों पर 27 रन सुभाष ने बनाए। एक मैच विनिंग पारी रही और अपने टीम को जीत दिलाई है। 7 विकेट से इस मुकाबले को जीता है मेरे दोस्तों। पाली प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2 का ये पहला मुकाबला जिसमें जीत दर्ज की है शाहू टाइगर्स पाली टीम ने। इसके बाद होने वाला मुकाबला एसपी ब्लू वॉरियर्स बनाम लाइफलाइन चैलेंजर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच सुभाष। वेल प्लेड। तो माइक्रोफोन पर थोड़ी सी अब तब्दीली होगी। इस दूसरे मुकाबले का पहले इनिंग का आंखों देखा हाल अब मराठी में आप सुनेंगे हमारे साथी दोस्त, लेकिन उससे पहले मैच समरी हम बताना चाहेंगे। मयूर 14 गेंदों पर 29 रन, विजय 6 गेंदों पर 14 रन नॉट आउट, संकेत 4 गेंदों पर 4 रन, प्रज्ञेश 1 गेंद पर 1 रन नॉट आउट, गेंदबाजी आकाश
2 ओवर 10 रन 2 विकेट। सुभाष 1 ओवर 10 रन 2 विकेट। राहुल 1 ओवर 9 रन, सफलता नहीं मिली, अच्छा ओवर। सर्वेश सबसे महंगे साबित हुए, 1 ओवर 23 रन। दूसरी ओर शाओ टाइगर्स पाली, सुभाष 13 गेंदों पर 27 रनों की नॉट आउट मैच विनिंग पारी। राहुल 7 गेंदों पर 24 रन। आकाश 3 गेंदों पर 2 रन नॉट आउट। रूपेश 2 गेंदों पर 1 रन। दूसरी ओर गेंदबाजी, रोहित 1 ओवर 8 रन 2 विकेट। विजय 2 ओवर 16 रन 1 विकेट। मयूर जो आखिरी ओवर किया था 8 रन खर्च किए, जिन्होंने 3 गेंदें की। और संकेत 1 ओवर सबसे महंगे साबित 24 रन खर्च किया। और ये मुकाबला शाओ टाइगर्स पाली टीम ने 7 विकेट से अपने नाम